Hello students, welcome back again to my channel Afaq Academy. प्रीवियस क्लास में हमने निकाला था एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स यूनिट लेंथ एक्स स्क्वायर, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और पॉलिनोमियल कहलाता था। कारण क्या था कि x की पावर 2 जो है वो होल नंबर के सेट को बिलोंग करती है। अपने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे थे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 पॉलिनोमियल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्यों है? क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ x सभी एक्सप्रेशंस में जितनी भी x की टर्म्स हैं उन सभी में x की पावर का एक्सपोनेंट होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। सेट ऑफ होल नंबर्स कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है सेट्स के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि आपकी पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है वो चेंज करके लिखेंगे। तो मैंने मान लिया कि बाई वेरिएबल में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ बाई। क्यों? क्योंकि इसमें सारी ही बाई की टर्म्स में जो एक्सपोनेंट है पावर्स का वो होल नंबर को बिलोंग करता है। 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, बाई की पावर है 1 तो 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, जिससे कि इसमें x पावर 0 है, 0 भी होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है वेरिएबल ऑफ बाई का। नेक्स्ट हम एक और एक्सप्रेशन लिखेंगे। वेरिएबल हमने चेंज किया है इस बार टी स्क्वायर प्लस 4। एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है जो कि पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल ऑफ t। वाई? क्योंकि t की जो पावर्स का एक्सपोनेंट है दोनों ही टर्म्स में होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। 2 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। हम करेंगे डेफिनेशन को जनरलाइज पॉलिनोमियल्स की। तो हम डेफिनेशन को जनरलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ब्रैकेट में हम लिखने जा रहे हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री की स्पेलिंग में g 1 टाइम आती। nth डिग्री पॉलिनोमियल ये डिग्री क्या है मैं इसके नेक्स्ट बताऊंगा आपको कि डिग्री क्या होती है। तब तक के लिए हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। जनरल डेफिनेशन में अब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं बड़ा सा। तो उसमें क्या हो लिख रहे हैं हम ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पे पावर एन माइनस 1
प्लस an-2 x पे पावर भी n-2 प्लस सो ऑन ये एक्सप्रेशन चलता चला जाएगा कहाँ तक? लास्ट वाला टर्म जो आता है a0, उससे पहले वाला a1 x पे पावर भी 1, उससे पहले वाला a2 x पे पावर भी 2। तो इस बड़े से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में nth डिग्री के पॉलिनोमियल में, डिग्री क्या है मैं आगे बताऊंगा, तो जो कोफिशिएंट्स हैं x की पावर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं an-1, an-2, a2, a1, a0, इन्हें क्या होना चाहिए? तो an, an-1, an-2 अप टू चलते चले जाएं a2 तक, a1 तक और लास्ट वाला a0 तक, इन सभी कांस्टेंट्स को रियल नंबर में बिलोंग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और अगर ये पॉलिनोमियल nth डिग्री का है तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट an है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल nth डिग्री का नहीं रहेगा। डिग्री क्या है मैं आपको नेक्स्ट वाली हेडिंग में बताने वाला हूँ। तो इसके आगे बढ़ते हैं। डिग्री समझने से पहले हम कोफिशिएंट्स टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। कोफिशिएंट्स नहीं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो मैं स्पेस कर लूँ, प्रीवियस वाला मिटा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं जो हेडिंग लगा रहा हूँ हैशटैग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या है वो मैं इस नेक्स्ट वाली हेडिंग में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टर्म्स को समझने के लिए मैं x और y वेरिएबल में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स लिखने जा रहा हूँ। देखिए 3/² प्लस 5/7। नेक्स्ट है -x³ प्लस 4x² प्लस 7x -3। अब हमें बताने हैं कि टर्म्स कितने हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम टर्म्स गिनेंगे कि कितने हैं, जितने टर्म्स आएंगे उतने टर्म्स कहलाएंगे। इस वाले पॉलिनोमियल अगर मैं से p ऑफ y बोल दूं, इसे बोल दूं मैं q ऑफ x। पॉलिनोमियल्स को p, q, r एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे p y वेरिएबल है तो y वेरिएबल को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। q पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में तो x को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब हमें इनके टर्म्स काउंट करने हैं। तो पहला टर्म है 3/², सेकेंड टर्म है 5/, थर्ड है 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 3। नेक्स्ट x वाले पॉलिनोमियल में, x वेरिएबल के पॉलिनोमियल में पहला टर्म है -x³, सेकेंड है 4x², थर्ड है 7x, नेक्स्ट है -3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुए 1 2 3 4। अब इन टर्म्स में हम एक और पॉइंट को देखेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स
अगर मैं पहले वाले पॉलिनोमियल की बात करूं तो बाई स्क्वायर में जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में 3 है, बाई के मल्टीपल में 5 है तो 5 है, 7 मल्टीपल है एक्स की पावर 0 का तो 7 हो गया कोफिशिएंट। नेक्स्ट, अगर क्यू एक्स वाले पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल में बात करें तो माइनस एक्स क्यूब का जो मल्टीपल है -1 है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 4, 7x का मल्टीपल है 7 और -3 मल्टीपल है एक्स की पावर 0 का तो -3। तो ये जो मल्टीपल्स में जो रियल नंबर्स कांस्टेंट्स वो जो हैं कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए मैं स्पेस कर ले रहा हूँ। हैशटैग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डाली है मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री को समझने के पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल में 2 एग्जांपल्स लेंगे और उसकी मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है वेरिएबल एक्सप्रेशन इन वेरिएबल ऑफ एक्स, टी एक्स इक्वल टू 3x पे पावर 7 माइनस 4x पे पावर 6 प्लस x प्लस 9 क्यू वाई इक्वल टू 5 बाई पे पावर 6 माइनस 4 बाई स्क्वायर -6। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं जनरल डेफिनेशन वाला की जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था, कैसे n जो है वो डिग्री आएगी उसकी। तो मैं p x बोल दूं, p डैश x बोल दूं, x पे पावर n कोफिशिएंट a n प्लस x पे पावर n-1 इसका कोफिशिएंट n-2। नेक्स्ट x पे पावर n-2 इसका कोफिशिएंट an-2 प्लस चलते चले गए कहाँ तक, a0 लास्ट वाला टर्म आएगा प्लस a1 x पे पावर 1 का टर्म आएगा प्लस a2 जो कोफिशिएंट आएगा x की पावर 2 का। अब हम तीनों पॉलिनोमियल्स पे देखेंगे कि वेरिएबल की पावर का एक्सपोनेंट किस पे कौन सा मैक्सिमम है कौन सी टर्म में। तो अगर हम देखेंगे तो x की पावर 7, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 0, इन सब में जो सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा है वो है 7। इसमें है बाई पावर 6, फिर बाई पावर 2, 0, 6 2 0 में जो सबसे बड़ा है वो है 6। तो जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है पावर्स की वही कहलाती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इसमें जो डिग्री आई है वो है 7 डिग्री है, इसमें है 6 डिग्री है। इसमें देख लें अब जनरल डेफिनेशन वाले में कि कोफिशिएंट में नहीं टर्म्स में जो सबसे बड़ी पावर का एक्सपोनेंट है, जो सबसे बड़ी पावर का
वो n सबसे बड़ा है क्योंकि n माइनस वन n से तो छोटा ही होगा, एक जा रहा है उसमें से, n माइनस टू ये भी छोटा है, इसमें से 2 जा रहा है। इसमें देख लिया अगर हम तो इसे लिख सकते हैं x की पावर n माइनस n, x की पावर 0 बन जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। तो n माइनस n तो बहुत छोटा है n से, तो सबसे बड़ी जो पावर निकल के आई है, एक्सपोनेंट निकल के आई है पावर की, वो है एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ x जो आ रहा है वो है n। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कहलाएगी n।